तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते थे घोस्ट ब्राह्मण। ठीक है, चैप्टर 4 ही है ना, जो भी चैप्टर है हम लोग पढ़ते हैं घोस्ट ब्राह्मण। ठीक, तो चलो, तो घोस्ट ब्राह्मण में देखो क्या होता है, बड़ा चुपड़िया बच्चा वाला कहानी है। ठीक, तो अब क्या ही बताया जाए। तो आप लोगों को दे दिया तो दे दिया, पढ़ते हैं, पढ़ना पड़ेगा, बच्चा वाला कहानी है तो क्या हुआ। चलो देखते हैं, पढ़ते हैं। एक बार की बात है। अच्छा देखो, मैंने जो पीडीएफ बनाया है, ये पीडीएफ बनाई थोड़ा अजीब टाइप का है कि पहले हिंदी लिखा हुआ है और फिर जाके इंग्लिश लिखा हुआ है। तो देखो, अगर आप लोग पहले इंग्लिश पढ़ोगे फिर हिंदी पढ़ोगे तो आपको हिंदी तो समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको इंग्लिश वाला समझ में नहीं आएगा उतना। लेकिन पहले जब आप हिंदी पढ़ लोगे, आपको पता है कि क्या लिखा है, और फिर जाके आप लोग हिंदी, पहले हिंदी पढ़ लिए, उसके बाद जाके इंग्लिश पढ़ोगे, तो आप लोग को पता रहेगा कि हाँ ये लिखा क्या है। ठीक, तो आपको पता रहे कि हाँ लिखा क्या है, थोड़ा समझ में आएगा। तो बस इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले हिंदी लिखा हुआ है और फिर जाके इंग्लिश लिखा हुआ है। ठीक, ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आए। अगर आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा, आप लोग को, अगर आपको इंग्लिश अच्छे समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग लिख नहीं पा रहे हैं, कॉलेज में जाके बहुत दिक्कत होने वाला है। पहले जान लीजिए क्या कि कॉलेज में पूरा ऑल टोटल इंग्लिश में लिखना है। बस ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा कॉलेज में जाके अगर आप लोग नहीं सीखिएगा तो। ठीक, तो पढ़ते हैं। एक गरीब ब्राह्मण, देखो ये ब्राह्मण है, ठीक है। तो एक गरीब ब्राह्मण था जो कुलीन न होने के कारण विवाह करना दुनिया का सबसे कठिन काम समझता था। ठीक, वंस ऑन अ टाइम देयर लिव्ड अ पुअर ब्राह्मण हु नॉट बीइंग अ कुलीन, जो कुलीन नहीं था, नॉट बीइंग अ कुलीन मतलब जो कुलीन नहीं था, फाउंड इट द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू गेट मैरिड। और उसके लिए सबसे मुश्किल काम क्या था? शादी करना। क्या कि पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं तो कौन लेके शादी करेगी इससे। ठीक, तो जो लड़के लोग सुन रहे हैं बात को, सुन लीजिए इस बात को, ठीक है। पैसा वैसा नहीं होगा तो नहीं होगा शादी ब्याह। तो इसका गांव है, गांव में रहता है ये गरीब आदमी, ये बेचारा सोच रहा है रात को बैठिए मेरा शादी कब होगा। पैसा नहीं है, कोई ब्याह ही नहीं कर रही है उससे। वह अमीर लोगों के पास गया और उनसे पैसे मांगने लगा ताकि वह शादी कर सके। अब वो तो था ब्राह्मण, जाएगा पैसा मांग सकता था। देखो, तो ही वेंट टू रिच पीपल एंड बेग देम टू गिव हिम मनी दैट ही माइट मैरी अ वाइफ। यहाँ पे एक फोटो लगाना भूल गए। ये जाता था सभी घर घर में जाके पैसे मांगता था ताकि वह शादी कर सके। अब देखो हो क्या, अब शादी करने के लिए पैसा चाहिए था, और उस पैसे में से एक बहुत बड़ा रकम दुल्हन के माता पिता को देना पड़ता था। तो दुल्हन के माता पिता को देना पड़ता था। ये तो लड़का को मिलता है, दहेज मिलता है, लड़की का माता पिता को कहाँ ला देगा। ठीक, ये तो दबंग 3 में यह कांड था कि जो हीरो रहता है वो लड़की को शादी करने के लिए लड़की को पैसा देता है, दबंग 3 में। तो देखो, इस टाइम होता था कोई ब्राह्मण है और वो अगर अमीर नहीं है तो उसको शादी करने के लिए लड़की के माँ बाप को पैसा देना पड़ेगा। अगर वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण में ही शादी करना होगा, ये तो पुराना कहानी है। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में ही शादी करना होगा, और कोई ब्राह्मण लड़की काहे गरीब ब्राह्मण से काहे शादी करेगी, तो उसको पैसा देना पड़ता था, तब वो शादी करता था। ठीक, तो एंड ए लार्ज सम ऑफ मनी वाज नीडेड। एक बहुत बड़ा पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा ज़रूरत होता था। नॉट सो मच फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग, शादी के लिए नहीं, ज़्यादातर शादी के लिए नहीं। एज फॉर गिविंग टू द पेरेंट्स ऑफ द ब्राइड, ज़्यादातर पैसा जो दुल्हन है उसके घर वालों को देने के लिए। ठीक, तो ये पैसा जुगाड़ लिया और जाके लड़की का पापा को दिया, और ये लड़की से शादी कर लिया। ठीक, अब ब्राह्मण इसमें चेंज हो गया ना, छोड़ो हाँ ना, ये वाला ये ज़्यादा मन, वही हम फोटो दिखाए हैं कि देखो कि इसमें क्या करना पड़ता है कि जब कुलीन ब्राह्मण नहीं होता तो उसको लड़की का पापा को पैसा देना पड़ता है। ठीक, तो ये हम ये समझाएं, यहाँ पे है मेन फोटो। उसने दर दर भीख मांगी, कई अमीर लोगों की खुशामद की, और आखिरकार उसने जरूरी रकम जुटाने में सफल हो गया। ही बेग्ड फ्रॉम डोर टू डोर, फ्लैटर्ड मैनी रिच folk एंड एट लास्ट सक्सीडेड इन स्क्रैपिंग टुगेदर द सम नीडेड। तो ये सबसे जगह पैसा मांगते हैं, दीजिए ना शादी करना, पैसा दीजिए शादी करना है। ठीक, तो इसको पैसा ऐसा जुटा लिया, जाके लड़की का पापा को पैसा दिया, लड़की का पापा अपनी बेटी का हाथ इसको दे दिया। अब ये बेटा बुद्धि नहीं है, इसका पास पैसा नहीं है, तो ये कैसे अपना लड़की का हाथ दे सकता है। इसको दे दिया तो दे दिया, हम लोग को क्या करना है। विवाह नियमित समय पर हो गया और वो अपनी पत्नी को अपने माँ से मिलाने लेके आया। देखो, अपनी माँ से मिलाने लेके आ गया। द वेडिंग टुक प्लेस इन ड्यू टाइम।
तो शादी वादी अपना टाइम पे हो गया। एंड ही ब्राउट होम हिज वाइफ टू हिज मदर, और वो अपने वाइफ को अपनी मम्मी से मिलाने के लिए लाया। ठीक, थोड़े समय के बाद उसने अपनी माँ से कहा, माँ मेरे पास आपका और अपनी पत्नी का भरण पोषण करने के लिए कोई साधन नहीं है। अरे पहले ही पता था इसको पैसा नहीं है, शादी काहे किया। पैसा भीख मांगे तो शादी कर लिया, लेकिन अब रखेगा कहाँ। अब इसलिए मुझे किसी न किसी तरह साधन जुटाने के लिए दूर देश जाना होगा। ये देखो, शादी कर लिया, भाग रहा है दूसरा जगह। तो अब शादी पहले ही पैसा कमाता फिर शादी करता, साधन होता पहले। तो उस अभी भी होता है, गांव का आदमी लोग जाता है दूर दूर काम करने के लिए, जाना ही पड़ता है, कहीं कि वहाँ पर अगर आसपास में नहीं हो कुछ। गांव का आदमी लोग ज़्यादातर जाता है, शहर में जाता है पैसा कमाने के लिए। आफ्टर अ शॉर्ट टाइम ही सेड टू हिज मदर, कुछ समय के बाद ही उसने अपनी मम्मी से कहा, मदर आई हैव नो मीन्स टू सपोर्ट यू एंड माई लाइफ। मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको और अपनी वाइफ अपनी वाइफ को सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है। आई मस्ट देयरफॉर गो टू डिस्टेंट कंट्रीज टू गेट मनी समवेयर और अदर। तो उसको अच्छा, उस टाइम विदेश कहने से मतलब क्या अमेरिका जाएगा नहीं। अगर वो बंगाल से बिहारी जाता है तो उस समय, ये जब का कहानी है, उस समय इसी को देश माना जाता था। बिहार अलग देश हो गया, उत्तर प्रदेश अलग देश हो गया, तो इसी को देश माना जाता था। ठीक, तो यही तो देश। तो ये जाके अपना मम्मी, देखो मम्मी से बात कर रहा है कि देखो मम्मी मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, क्या करें, हमको जाना होगा देश। तो मुझे कई वर्षों तक दूर रहना पड़ सकता है, क्योंकि जब तक मुझे अच्छी रकम नहीं मिल जाएगी मैं वापस नहीं आऊँगा। तो आई मे बी अवे 4 years फॉर आई डोंट रिटर्न टिल आई गेट गुड सम। मैं तो वही, जब तक मेरे पास अच्छे पैसे नहीं होंगे तब तक मैं नहीं लूट पाऊँगा। इस बीच मेरे पास जो कुछ है मैं तुम्हें दे दूँगा, तो तुम मुझसे सर्वोत्तम उपयोग करना और मेरी पत्नी का ख्याल रखना। इन दैट मीन टाइम आई विल गिव यू वॉट आई हैव। मैं इस समय आपको सभी पैसे दे दूंगा। यू मेक द बेस्ट ऑफ इट एंड टेक केयर ऑफ माई वाइफ। इस पैसे से आप जितना अच्छा काम कर सकते हो, मैंने जितना अच्छे से घर चला सकते चलाइएगा, और मेरी पत्नी का ध्यान रखिएगा। ठीक, पहले से तो वही भीख मांग मांग के रखा था। ब्राह्मण अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा करने पर निकल पड़ा। द ब्राह्मण रिसीविंग हिज मदर्स ब्लेसिंग सेट आउट ऑन हिज ट्रेवल्स। तो ये देखो जा रहा है ये। ठीक, अब उसी दिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट। उसी दिन शाम को एक भूत, जो बिल्कुल ब्राह्मण का रूप धारण कर रहा था, घर में ना, ये मनी रास्ता से जा रहा था, तो सामने एगो भूत मिल गया। इसको भूत देख लिया कि ये तो जा रहा है विदेश कमाने खातिर। अब जो भूत क्या हुआ, शाम का समय ही इसका रूप धारण कर लिया और आ गया इसका घर। ठीक है, अब आप लोग PDF घर में पढ़ लीजिए, हम कहानी बता दे रहे हैं। ठीक, अब इसकी पत्नी पूछ रही है कि क्या तुम तो बोले थे कि तुमको सालों लग जाएगा आने में, जब तक पैसा नहीं कमाओगे अच्छा खासा तो तुम वापस नहीं आओगे। तो ये बोल रहा है, अरे तुम्हारा बिना मन ही नहीं ना लगता, 1 घंटा गुजरा नहीं, मन नहीं लग रहा था इसलिए आ गया, और मेरे पास कुछ पैसे हैं इसलिए मैं आ गया, अब तुम्हारा बिना कैसे रहूँगा। फिर मम्मी भी पूछ रही, कहाँ हुआ तुम इतना जल्दी वापस आ गए। तो बोला, मम्मी आपके बिना मन नहीं लग रहा था मेरा। अरे देखो यही दोनों डायलॉग दोनों को चिपका रहा है। ठीक, अभी इधर से देख रही का, ये डायलॉग तो हमको बोला था, लड़का लोग ऐसे ही होता है कि कोई डायलॉग सबको चिपकाता है। ठीक, मम्मी को बोला कि आपका बिना कहीं से रह सकता है, आपके बिना रह सकता है, आपका वो खाने का याद आ रहा था, आपका हाथ का बना खाना मिस करूँगा ना। तो बस ऐसे करके ये जो भूतवा है, ये मम्मी भी खुश हो गई, पत्नी भी खुश हो गई। तो बस ऐसे करके रहा, 1 साल 2 साल 3 साल, जितना साल, कुछ साल तक रहा। ठीक, फिर कुछ साल बाद आ गया असली वाला ब्राह्मण। अभी भूत वाला ब्राह्मण आया, असली वाला ब्राह्मण आया। अभी तो पूछ रहा, अरे ये कौन, तुम कौन हो? ये बोल रहा तुम कौन हो? बोल रहा हम हैं। बोल रहा हम ब्राह्मण हैं। ये बोल रहा हम ब्राह्मण हैं। बोल रहा हाँ ये कैसे हो गया? हाँ, ये बोल रहा कि हम मेरा पत्नी के साथ यहाँ पर सालों से रह रहे हैं, तुम कौन है? ये बोल रहा हम तो गए थे कमाने खातिर। है तुम झूठ बोल रहे हैं, हम तो वापस आ गए थे। अब इधर मम्मी सब आता है, वो लोग भी आता है, इसका घर ला, इसका मम्मी पत्नी देखता है कि का दोनों डबल रोल कहाँ से हो गया जी। इसका पत्नी पूछती है उसका मम्मी से कि मम्मी जुड़वा था का, दोनों भाई जुड़वा उड़वा नहीं ना था? इसका मम्मी बोलती है ना जुड़वा उड़वा नहीं था। ये का जुड़वा उड़वा तो नहीं था, ये अकेला था, मेरा इकलौता बेटा था। अब क्या हो गया, समस्या को लेके जाया जाता है राजा का पास। राजा देख के चौंक जाता है। ये दोनों भाई भी पूछता है कि जुड़वा भाई नहीं ना है तुम लोग? बोलता है नहीं भाई जुड़वा भाई तो नहीं है हम। ठीक, तो
अब राजा सोच में पड़ जाता है, क्या करे, बोलता है सोच के बताते, तुम लोग जाओ कल आओ। तो जो भूत वाला ब्राह्मण वो तो अपना घर में ठीक शांति से रहता है, लेकिन ये जो असली है ये परेशान रहता है कि राजा जी हम क्या करें बताइए। वो अगला दिन भी आ जाता है। राजा उसको बोलता है ठीक है कम टुमारो, फिर कल आओ। राजा को समझ में नहीं आ रही कि आप पता कैसे लगाए दोनों में से असली कौन है। दोनों तो सेम दिखता है, सब कुछ दोनों को पता है। वो तो भूत है, उसको भी सब पता है, इसको भी सब पता है कुछ। ये रोज आ रहा, रोज घूर के जा रहा, बेचारा रोने लग जाता था। रोते रोते रोज एक जगह से गुजरता था। ये मैंने यही मार्ट में जाके साइड में बैठ के रोने लगता था कि अब क्या होगा। अब देखो दुख भी तो है भाई कि कमाने गया था, लेकिन कमा के घर आ रहा है तो देख रहा है उसका मम्मी पत्नी पहचान में नहीं कर रही है। यहाँ पे दूसरा आदमी बैठा है, आप लोग कहीं जाइएगा, घर आइएगा, देखिएगा आपका जगह कोई दूसरा है, आप लोग को कैसा लगेगा। ठीक, बड़ी इसको ख़राब लग रहा है कि कोई और मेरे घर में रह रहा है। अब यहाँ पे ये लोग जो 4 गो बच्चा था, ये लोग 4 गो बच्चा रोज़ खेलता था। क्या खेलता था? ये लोग राजा राजा खेलता था। इस सब में से एगो राजा बनता था, एगो मंत्री बनता था, एगो पुलिस बनता था, एगो पुलिस का सिपाही बनता था। ठीक, तो ये लोग गाय चराने आता था, तो ये सब अपना खेल खेलता था ये लोग। तो ये लोग रोज़ देखता था वो पंडित जी को कि रोज़ आके रो रहा है। तो पुलिस को बोलता है क्या पुलिस जाओ उस आदमी को उठा के लेके आओ, तो देखो काहे रोता है दिन भर। ये जाके बोला अपना राजा, इसको जाके बोला तुमको राजा बुलाया है। तो बोला राजा के पास से हम अभी आ रहे हैं। वो तो हमको बोला फिर कल आने, 1 सप्ताह से जा रहे हैं, कल आओ, इतना दिन हो गया, कल बुला रहा है। कैसा राजा है क्या पता। बोला अरे वो तो बकवास राजा है, हमारे राजा के पास है। बोलता है हमारा राजा के पास है, हमारा राजा बहुत अच्छा है। तो बोलता है अच्छा तुम्हारा राजा, देखते हैं कौन है तुम्हारा राजा। जाके मिलता है इसका राजा से, पूछता है कि यार तुम रोज़ रोते रोते दिखा रहे, तो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। तो ये बोलता है कि यार क्या बताएं, हमारी पत्नी को कोई और ले गया। ये कैसा बात है। अरे मेरा भेष बदल के कोई और अब मेरे घर में रह रहा है। मेरी पत्नी और मेरे मम्मी मुझको पहचान नहीं पा रहे हैं। मैं तो गया था कमाने, लेकिन क्या पता कौन है। तो ये रहता है। तो ये बोलता अच्छा मैं तुम्हारा मामला चेक करूँगा, लेकिन अब मुझको थोड़ा परमिशन चाहिए। जाओ राजा से परमिशन मांग के लाओ कि मैं तुम्हारा जो घटना है उसको जांच कर सकूं। तो ये जाता है राजा के पास। राजा से पूछता है कि राजा आप तो काम धाम, ऐसे नहीं बोल सकता है कि आप काम धाम नहीं कर रहे हैं, हम दूसरा राजा को पकड़े हैं, क्या वो मेरा काम कर सकता है? ऐसे तो नहीं बोल सकता। राजा इसका गर्दन कटवा देगा ऐसे बोलेगा। तो जाकर अच्छा से बोलता है राजा जी ये आदमी मेरी मदद करना चाहता है, क्या आप उसको मदद करने का प्रस्ताव देंगे? राजा को तो कुछ समझ में नहीं आता। ये तो खुद सोच रहा होता है कि कब छुटकारा मिले इससे, रोज़ आ जाता है। ये बोलता है ठीक है जा। तो इसको जब मिल जाता है उपाय, तो ये दिन रात जाके नज़र रखता है पहले उसका ऊपर। तो दिन रात जाके नज़र रखता है, तो इसको कुछ शक होता है कि ये तो आदमी नहीं है। माने ये कुछ काम वाम करना होता था तो हाथ बढ़ा लेता था, हाथ लंबा हो जाता था इसका, बहुत जल्दी काम धाम कर लेता था। कुछ तो गड़बड़ है। तो ये देखा था, ये पूरा घटना समझ गया। अब ये अगला दिन आया, आके बोला कि हम सारा मामला समझ गए हैं, आप लोग दोनों आमने सामने आइए और हम एक तरकीब निकाले हैं। अब सब आ जाता है, मम्मी पत्नी लोग भी सब। तो ये लोग जब आया तो बोलता है, ये आदमी एगो बोतलवा ला के सामने रख दिया। बोतल ला के सामने रख दिया और बोल रहा है कि आप दोनों में से जो भी असली मालिक है वो इस बोतल के अंदर आ जाएगा। जो इस बोतल के अंदर जा पाएगा वो असली मालिक है, और जो इस बोतल के अंदर नहीं जा पाएगा वो नकली मालिक है। अब जो असली वाला था वो तो गुस्सा गया, ये का कोई इंसान इसका अंदर कैसे जा सकता है, ये छोटा सा अंदर। तो इसको बोलता है कि तुम इसके अंदर नहीं जा सकते, मतलब कि तुम असली मालिक नहीं हो। फिर इसका तरफ आगे इसको बोलता है कि अच्छा क्या तुम इसके अंदर जा सकते हो? अगर तुम इसके अंदर आ गए मतलब कि तुम असली मालिक हो और तुमको घर में रहने दिया जाएगा। तो बोलता है एकदम आसानी से हम आ सकते हैं इसका अंदर। वो छोटा होता है और इसका अंदर आ जाता है। अब इसका अंदर जैसे आता है, वो जो लड़कवा था इसको बोतल से वही ढक्कन से बंद करता है और ढक्कन में बंद करके इसको फेंक देता है तालाब में। और उसके बाद असली ब्राह्मण अपना घर में आराम से कई सालों तक रहता है। इसका बाल बच्चा है और आराम से घर में रहता है। अब बोलता है कि अब घर छोड़ के नहीं जाएंगे हम। ठीक,
तो कहानी कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ठीक। बच्चा वाला कहानी है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बस करते हैं, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।